हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के प्रॉब्लम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने फिजिक्स के सेक्शन में वर्क एनर्जी एंड पावर का प्रॉब्लम क्वेश्चन का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक टाइप के क्वेश्चन को समझा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उससे आगे के कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा है आपसे पूछा है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी। आपका ऑप्शन दिया है 3 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी और ऑप्शन डी दिया है 27 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसका आंसर, आप बताइए। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही आसान है, ये ऐसे बनेगा कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जा रहा है। तो मेरे मित्र, आप गतिज ऊर्जा इक्वल टू फार्मूला क्या जानते हो? आप कहोगे सर हाफ mv² जानते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है सर, कि वस्तु के वेग को क्या कर दिया जा रहा है, 3 गुना कर दिया जा रहा है। मतलब अगर पहले v वेग है तो अब क्या कर दिया जा रहा है, 3 वेग कर दिया जा रहा है। तब आपसे पूछ रहा है 3v कर दिया जा रहा है, 3 वेग नहीं कर दिया जा रहा है। मतलब क्या कि 3v 3 गुना कर दिया जा रहा है। तब आपसे पूछ रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप के ई डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हो सर, हाफ m, और ये आपका v कितना है सर, तो 3v का स्क्वायर आप कर सकते हो। फिर आप लिख सकते हो सर हाफ m, आपका ये 3v का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9v² हो जाएगा। तो क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के ई डैश इक्वल टू 9 इंटू हाफ mv², क्योंकि गुना में तो है, सबको हमने क्या किया कि 9 को यहाँ पे रख लिया और 9 इंटू हाफ mv² लिख दिया। अच्छा, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। हाफ mv² आपका किसका फार्मूला होता है, तो आप कहेंगे सर गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो हम के ई डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के ई डैश इक्वल टू लिख सकते हैं 9 के ई। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि अगर वस्तु का वेग क्या करें सर, 3 गुना बढ़ा दें, वस्तु का वेग क्या करें, 3 गुना बढ़ा दें, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी गुना हो जाएगी, तो 9 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। याद कीजिए, मैंने आपको थ्योरी वाले क्लास में बताया था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और वहाँ पे मैंने आपको समरी के रूप में एक पॉइंट लिखाया था कि अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप लोगों ने देखा था कि सर वहाँ पे गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जा रही थी। तो आप अगर इसमें रहता कि 2 गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, तो कुछ ना करते भाई, वह करते 2v कर देते, तो 2v का स्क्वायर हो जाता, हाफ m तो रहता ही रहता। तो हम क्या कहते सर, हाफ m अब 4v²। तो यहाँ पे हम कहते सर 4 इंटू हाफ mv²। तो यही चीज़ ना हम आपको बोले थे कि सर अगर वस्तु का वेग क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। अब बताइए, आपसे कितना गुना भी वेग पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि अब आप उस क्वेश्चन का जवाब सही दे पाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 40 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है और इसकी स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल है। वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई 40 केजी का एक वस्तु है। 40 केजी का क्या है सर, ये वस्तु है, और इस वस्तु को, ये मान लीजिए कि आपका अर्थ है, भूमि है, इस वस्तु को इस भूमि से, मतलब अर्थ के सतह से कुछ ऊंचाई तक उठाया जाता है। मान लीजिए कि इस h ऊंचाई तक इसको उठाया जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है कि और इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 2000 जूल है। और ये जो वस्तु है इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि Pe, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वो कितना है, 2000 जूल है। कितना है, 2000 जूल है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब वस्तु जो है वो भूमि से कितना ऊंचा पे है, जबकि आपको g का वैल्यू कितना लेना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। बताइए ये क्वेश्चन आपसे बनेगा या ना बनेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल ही आसानी से बनेगा, क्योंकि आपने पीछे के सेशन में बताया है कि किसी वस्तु के गुरुत्व के अधीन
किसी वस्तु के गुरुत्व के अधीन जो संचित ऊर्जा होती है, गुरुत्व के अधीन संचित स्थितिज ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा सर? संचित स्थितिज ऊर्जा होती है सर, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो क्या होती है? तो सर mgh होती है। ये फार्मूला आपने पीछे के सेशन में देखा था। या हम लोग ये भी कहते हैं कि सर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh होता है, जहाँ पे m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है? तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है? तो सर बस पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई है। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 40 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है और इसकी स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल है, तो ये भूमि से कितना ऊंचा है, ये चीज़ आपको मालूम करना है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर चूंकि हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2000 जूल दिया हुआ है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है? आप कहेंगे सर 40 केजी दिया हुआ है। आपका गुरुत्व त्वरण कितना लेना है सर? गुरुत्व त्वरण कितना लेना है? तो आप कहेंगे सर 10 लेना है। निकालना क्या है? ऊंचाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जीरो और ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू आपका क्या बच जाएगा? तो 20 इक्वल्स टू 4h बच जाएगा। ये 4 5 जा 20 हो जाएगा। मतलब क्या कि वस्तु जो है वो कितनी ऊंचाई पे है? तो 5 मीटर की ऊंचाई पे है। कितनी ऊंचाई पे है सर? 5 मीटर की ऊंचाई पे है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। हमने कुछ नहीं किया है, स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ था, तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हमने जो भी वैल्यू दिया था उन सारे को पुट कर दिया और आपका h का मान आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार लिख सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू व्हाट? अब बताइए, मैंने आपको पीछे के सेशन में इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करा था। क्या कि सर यांत्रिक ऊर्जा जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर किसी भी वस्तु के स्थितिज और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आपका जो इक्वेशन पूछा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा इक्वल्स टू क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर गतिज ऊर्जा प्लस क्या होता है सर? स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा प्लस क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। ये यांत्रिक ऊर्जा के लिए हम लोग ऐसा समीकरण देखते हैं। ऐसा क्या देखते हैं सर? समीकरण देखते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू इंग्लिश में क्या कहते हैं? के कैनेटिक एनर्जी प्लस पीई पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आपसे पूछा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो भाई मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, के इधर आ जाएगा तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा था। क्या कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा? तो आप कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान सा सवाल। आपसे क्या पूछा है? भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में निहित ऊर्जा होगी। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भूमि मतलब पृथ्वी से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 केजी द्रव्यमान के पिंड में निहित ऊर्जा क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊंचाई की बात करा जा रहा है और निहित ऊर्जा की बात करा जा रहा है, मतलब स्थितिज ऊर्जा की बात करा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में निहित ऊर्जा क्या होगी? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये आपका अर्थ का सतह है, पृथ्वी का क्या है? सतह है। इससे 8 मीटर की ऊंचाई पर, कितना मीटर की ऊंचाई पर सर? 8 मीटर की ऊंचाई पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना है? 20 kg
kg है, जिसका द्रव्यमान कितना है 20 kg है, और आपको बताना है कि इस 20 kg द्रव्यमान वाले ऑब्जेक्ट में निहित ऊर्जा कितनी है, ये चीज़ आपको बताना है। निहित ऊर्जा बोले तो सर स्थितिज ऊर्जा, निहित ऊर्जा बोले तो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे जी का वैल्यू कितना लेना है, तो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है आपको। तो आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। देखिए आपके क्वेश्चन में वस्तु का मास भी दिया हुआ है, कितना सर 20 kg। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण भी दिया हुआ है, कितना सर, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको क्या कहा जा रहा है कि ऊंचाई 8 मीटर है, तो ऊंचाई भी आप यहाँ पे 8 मीटर लिख लीजिए। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर PE इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो PE इक्वल टू हो जाएगा 20 दाएँ के 200, 208 है 1600, मतलब कितना जूल सर, 1600 जूल। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। आप क्या कहेंगे सर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है 5वें नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे, अभी जो आपने पीछे क्वेश्चन करा था सेम उसी चीज़ पे, थोड़ा भी इसमें बदलाव नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है, भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा डैश होगी। वहाँ पे क्या कह दिया था कि भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर। तो देखिए यहाँ पे भी भूतल का मतलब भूमि ही हुआ। क्वेश्चन का सेम मीनिंग है जो आपने पीछे करा है, क्या कि मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी तल है, कह रहा है कि इससे 6 मीटर की ऊंचाई पर, कितना ऊंचाई पर सर, 6 मीटर की ऊंचाई पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है सर, 10 kg है। कोई वस्तु कितना है सर, 10 kg का है, जो भूमि तल से कितना मीटर की ऊंचाई पे रखा हुआ है, तो 6 मीटर की ऊंचाई पे रखा हुआ है। और कहा जा रहा है कि जब ये इस ऊंचाई पे रखा हुआ है तो इसमें निहित ऊर्जा, मतलब क्या कि स्थितिज ऊर्जा इसकी कितनी होगी, PE इक्वल्स टू वाट, ये आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में जी का वैल्यू आपको कितना लेने के लिए बोल रहा है, तो सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे मित्र आप सबों को पता है और आपने अभी जस्ट देखा कि स्थितिज ऊर्जा इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, तो सर mgh होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं PE इक्वल्स टू, सर वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो 10, गुरुत्वीय त्वरण कितना लेना है 9.8, कितनी ऊंचाई पे रखा हुआ है वस्तु, तो 6 मीटर की ऊंचाई पे रखा हुआ है। चलिए यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 आएगा, ये 10 और ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 98 को आप 6 से गुना कर दीजिए, 8 6 के 48, 9 6 के 54 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर 58, मतलब क्या कि 588 जूल। अब आप ही बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सर आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र आपके एग्जाम में बस इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। आपको करना क्या है, तो जितने भी टाइप के सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ इसको बस आप एक बार कॉपी पे अपने से करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपके माइंड में ये तेजी से सेट हो पाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 70 किलोग्राम द्रव्यमान को उठाने में 9800 जूल ऊर्जा व्यय की गई, द्रव्यमान को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया था, जबकि जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में जब भी ये कहा जाए कि किसी वस्तु को या किसी द्रव्यमान युक्त वस्तु को भूमि तल से उठाया गया है, तो आप समझ जाना कि स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है। और आपने पीछे के 2 क्वेश्चन में उसी चीज़ को देखा है। तो आपका अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 70 kg द्रव्यमान को उठाने में, तो उठाने में मतलब गुरुत्व के अधीन संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कह रहा है कि 70 kg द्रव्यमान को उठाने में 9800 जूल ऊर्जा व्यय की गई। तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा व्यय की गई, तो आप कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा व्यय की गई। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में हमको स्थितिज ऊर्जा दे दिया है, कितना सर, 9800 जूल दे दिया है। कितना दे दिया है सर, 9800 जूल। आपका कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है सर, तो वस्तु का द्रव्यमान m जो है वो सर कितना है, 70 kg है। और g का वैल्यू कितना लेना है, तो g का वैल्यू सर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया था, मतलब क्या कि आपसे h निकालने के लिए बोला जा रहा है। बताइए इससे आसान क्या हो सकता है क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर चूंकि PE इक्वल टू हम क्या लिखते हैं,
mgh लिखते हैं, इसीलिए Pe के जगह पे हम 9800 जूल रखेंगे, 9800 जूल रखेंगे। और वस्तु का द्रव्यमान कितना है 17, जी का वैल्यू कितना है 10, हमको क्या निकालना है h। तो हम कह सकते हैं सर h इक्वल टू क्या हो जाएगा 9800 बटा 70 गुना 10। E0 इससे कैंसिल हो जाएगा, E वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 को 14 बार पढ़िएगा तो 98 मिल जाएगा आपको। तो क्या कहेंगे सर कि वस्तु जो है वो कितनी ऊंचाई तक उठाया गया था, तो 14 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया था। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी। कितना ऊंचाई तक उठाया गया था, तो 14 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है। मान लीजिए कि आपका ये वस्तु है जो क्या है सर कि 4 मीटर पर सेकंड वेग से, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है सर, और इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है सर 120 जूल है। मतलब इस वस्तु का जो गतिज ऊर्जा है, कैनेटिक एनर्जी है, वो कितना है 120 जूल है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजें। वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, आप कहिएगा बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है कि गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो सर हाफ mv² होता है। हमको क्या निकालना है, तो वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। मेरे मित्र, क्या आप ये कह सकते हैं कि सर वस्तु का गतिज ऊर्जा 120 जूल दे दिया गया है, तो क्यों ना हम गतिज ऊर्जा के जगह 120 को रख दें, यहाँ पे हम हाफ रख दें, और फिर आपका m तो हमको निकालना ही है, और वस्तु का वेग कितना है सर, तो सर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 4 का हम स्क्वायर कर देते हैं। हम इसको एक स्टेप और लिखने का प्रयास कर लेते हैं कि सर 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर 16 इंटू m हो जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा। देखिए ये 16 हम कहाँ से लाए, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 16 होगा, m तो 16m को 1 से गुना कीजिएगा तो 16m ही रहेगा। तो हम उसी को फरिया के लिख दिए, 16 गुना m बटा 2 लिख दिए। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग सर कहेंगे कि 16 इंटू m इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब सर 12 दूना 24 240। अच्छा देखिए हमको तो m निकालना है, तो 240 अब बटा क्या हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, तो आप कहेंगे सर 120 दूना 240, 2 8 है 16, 60 दूना 120, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, 30 दूना कितना होगा सर 60, 2 दूना कितना होगा सर 4, और 2 से ये आपका कट जाएगा, कितना होगा 15 होगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या कहेंगे सर, ऑप्शन नंबर ए कि एक वस्तु को अगर 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से आगे की ओर बढ़ाया जाए और उसकी गतिज ऊर्जा 120 जूल हो, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, तो सर 15 kg होगा। कितना होगा 15 kg। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं, और g का वैल्यू कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। एक बार फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि 50 किलोग्राम भार का एक लड़का, मान लीजिए कि ये आपका कोई एक लड़का है जिसका द्रव्यमान कितना है 50 kg है। ठीक है सर, और ये क्या कर रहा है कि 45 चरणों की जो सीढ़ी है, 45 चरणों की जो सर क्या है सीढ़ी है, उस पर ये चढ़ जा रहा है। कितना सेकेंड में सर, तो टाइम दिया हुआ यहाँ पे 9 सेकेंड में ये क्या कर जा रहा है सर, चढ़ जा रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से जो इस पे चढ़ रहा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है सर 15 सेंटीमीटर है, और इस तरह के ये 45 सीढ़ी पर चढ़ता है। इस तरह के कितना पर चढ़ता है सर 45 सीढ़ी पर चढ़ता है। तो पूछ रहा है कि लड़की की शक्ति कितनी होगी, पावर कितनी होगी। मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है P इक्वल्स टू वाट, लड़के की शक्ति क्या है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर जब हमसे पावर पूछा जा रहा है तो हमको मालूम है कि P इक्वल्स टू क्या होता है W/T होता है।
कार्य बटा समय होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में हमको क्या निकालना होगा, पहले कार्य निकालना होगा। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि कार्य इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, तो कहते हैं सर बल गुना विस्थापन। क्या लिखते हैं, कार्य इक्वल टू फॉर्मूला W इक्वल्स टू FS लिखते हैं, बल गुना विस्थापन लिखते हैं। आप कहेंगे कि लड़का जब उस सीढ़ी पे चढ़ रहा है, मतलब लड़का जितना ऊंचा उठेगा वही लड़के के द्वारा तय की गई क्या होगी, विस्थापन होगी। अच्छा, एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। लड़का कितना सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो सर 45। तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 45 और 15 को आप गुना कर देंगे, तो आप कहेंगे सर 25 25 और 5 का 20, 2 22, 5 1 कम 5 और 4, ये कितना हो गया आपका 5, और ये फिर 5 2 7, और ये कितना हो गया आपका 4 2 6, 675 क्या सेंटीमीटर। जब आप इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6.75 मीटर हो जाएगा। मतलब क्या कि जो 50 केजी का लड़का है वो सीढ़ी के थ्रू कितना ऊंचाई पे चढ़ रहा है, तो सर 6.75 मीटर की ऊंचाई पे कब चढ़ रहा है वो। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे लड़का का जो विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो सर 6.75 हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि सर लड़का का बल कैसे निकालेंगे। तो मेरे मित्र आप ध्यान दीजिए, आप कह रहे हैं कि लड़का जो है इस सीढ़ी पे चढ़ रहा है, लड़का जब इस सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। एक ऐसा त्वरण होगा जो उसको नीचे की ओर लग रहा होगा, त्वरण नहीं, ऐसा बल होगा जो इसको नीचे की ओर खींच रहा होगा, और उसको हम लोग कहते हैं सर गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है। अच्छा, ये बताइए कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी किस बल से खींचती है अपनी ओर। आप कहेंगे कैसा बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होती है, तो वस्तु के भार के बराबर होती है। भार क्या होता है, तो सर W इक्वल्स टू हम लोग mg लिखते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम लड़का का भार निकाल लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो आपका लड़का ऊपर की ओर चढ़ रहा है उस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं सर कि W इक्वल्स टू चूंकि mg होता है और लड़का का भार है 50 kg, और जो आपका g का वैल्यू लेना है वो कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका 50 दाएं कितना हो गया, 500 न्यूटन। मतलब हम कह सकते हैं कि जब लड़का ऊपर की ओर जा रहा है तो उस पर बल कितना लग रहा है सर, 500 न्यूटन का लग रहा है। इसका मतलब लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर विस्थापन तो आप यहाँ लिखे ही हैं, बल भी लिख दीजिए, तो सर किया गया कार्य 500 गुना 6.75 हो जाएगा। अब देखिए कि आपको किया गया कार्य निकल गया, क्वेश्चन में समय दिया हुआ है, आपसे पूछा कि लड़के की शक्ति क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए P इक्वल्स टू W/T फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सर पूछा क्या जा रहा है, शक्ति, तो लीजिए कि सर शक्ति इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू W/T। तो कार्य कितना है 500 गुना 6.75 बटा टाइम कितना है सर, तो 9 सेकेंड आपका दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं सर कि 500 गुना 6.75 बटा 9, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो 2 जीरो आ जाएगा, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप 675 को 5 से गुना कर दीजिए तो आप कहिएगा सर 5 25 का कितना हो गया 5, अब बचा कितना सर 2, 7 5 35 और 2 कितना हो गया 37, कैरी कितना हुआ सर 3, और यहाँ पे कितना है 6 5 30, तो ये कितना हो गया सर आपका 6 5 30 और 3 33, 3375 बटा 9 हो गया। अब 3375 में आप 9 से डिवाइड दे दीजिए सर, तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 चौका 36, तो 9 तिया 27 पहले लगाइए तो ये 33 हो जाएगा, और फिर 9 7 63 हो जाएगा, और 7 में से 3 गया 4, यहाँ पे 5 हुआ तो 9 5 45। आप क्या कहेंगे कि सर ये 375 बार में कट जाएगा। मतलब क्या कि लड़के की शक्ति कितनी है, तो 375 वाट। मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे सवाल को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको कहीं भी मिलेंगे तो उसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर लेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।